पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी हंगामे के आसार हैं। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईंधन की बढ़ती कीमतों पर बहस का मुतालबा किया है। उधर लोकसभा में कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने भी तहरीक इल्तवा का नोटिस दिया है। इन्होंने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर बहस का मुतालबा किया है। और हमारी दिल्ली नुमाइंदा रंजीता झा ने मनीष तिवारी से पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों और बंगाल की सियासत पर बातचीत की। सांसद मनीष तिवारी हमारे साथ है बात करने के लिए। मनीष जी, जिस तरह से डीजल, पेट्रोल और एलपीजी के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, कांग्रेस पार्टी या दूसरी जो तमाम विपक्षी पार्टी है वो सरकार पर हमलावर है। संसद का सत्र चल रहा है, किस तरह से इस मुद्दे को आप लोग उठा रहे हैं? देखिए, देश के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की जा रही है। 2020 के साल में जो कच्चे तेल की कीमत है वो दुनिया में निरंतर गिरती रही। एक समय तो ऐसा आया कि कच्चे तेल की कीमत नकारात्मक भी हो गई थी, नेगेटिव में चली गई थी। पर भारत में जो डीजल, पेट्रोल और एलपीजी के दाम हैं वो ऐसे बढ़ रहे थे जैसे कि उनको आसमान छूना है। और ये एक बड़ी बड़ी विडंबना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अनुमान ये लगाया जाता है कि 2014 से 2021 तक लगभग 21 लाख करोड़ रुपया सरकार ने कर के मार्फत वसूला है पेट्रोल और डीजल और एलपीजी के ऊपर एक्साइज और बाकी टैक्स लगाकर। तो ये जो गरीब आदमियों के साथ बिल्कुल कुठाराघात किया जा रहा है, मार की जा रही है, उनको दबाया जा रहा है जब देश की आर्थिक परिस्थितियां खराब हैं, इसको लेकर सारा विपक्ष लामबंद है और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है कि आप जवाब दो देश को कि जब कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपके अनुमान के अनुसार भी $56 प्रति बैरल चल रही है, उस समय जब पेट्रोल और डीजल की कीमत 30-35 रुपए के आसपास होनी चाहिए, आप 100 रुपए क्यों वसूल रहे हैं लोगों से? मनीष, एक सवाल पश्चिम बंगाल के संदर्भ में है। जिस तरह से वहां टीएमसी के नेता लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, एक तोड़फोड़ की राजनीति वहां चल रही है। क्या लगता है आपको, ममता बनर्जी आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें कठिन परिस्थिति में नजर आ सकती है? देखिए, वहाँ पे तिकोना मुकाबला है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और एक तरफ कांग्रेस वामपंथ और जो हमने एक और व्यक्ति को शामिल किया है, एक संगठन को शामिल किया है, हमारा गठबंधन है। तो जो पश्चिम बंगाल का मुकाबला है वो बहुत ही कांटे का मुकाबला है और हमें ये उम्मीद है कि हमारा जो गठबंधन है वो पहले के मार्फत और बढ़िया वहाँ पे प्रदर्शन करेगा। जिस गठबंधन का आप जिक्र कर रहे हैं उस पर सवाल भी उठाए हैं कई नेताओं ने। देखिए, ऐसा है कि मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि वो जो सारी परिस्थिति है उसके ऊपर जब समय आएगा तो ज़रूर बात करेंगे। अभी हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि किस तरह से जो 5 राज्य हैं, चाहे उसमें केरल हो जहाँ पे यूडीएफ चुनाव लड़ रहा है, चाहे तमिलनाडु हो जहाँ पे डीएमके के साथ हम मिलके उस गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, पुडुचेरी हो जहाँ पे हम अपने आप चुनाव लड़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं और असम में गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं कि इन 5 जगह के ऊपर कांग्रेस की जीत हो। कैमरा पर्सन हरीश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे विनीत इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। विनीत, पार्लियामेंट के दोनों हाउस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अपोजिशन पूरी तरह से मूड में नजर आ रहा है, तैयार नजर आ रहा है। पेट्रोल, डीजल और गैस की जो कीमतें बढ़ी उसको लेकर हंगामे के आसार दिख रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, अपोजिशन जो है वो सरकार को लगातार घेर रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे सहयोगी रंजीता झा जिस तरह से मनीष तिवारी से बात कर रही थी और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पिछले दिनों जिस तरह से सरकार ने पिछले सालों में 21 लाख करोड़ का टैक्स वसूला है, कहीं ना कहीं जनता पर उन्होंने बोझ लगाया है।
कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों का साफ तौर पर कहना था कि जब यूपीए की सरकार थी उस वक्त जो है उन्हें सब्सिडी देना पड़ता था, लाखों करोड़ का सब्सिडी देना पड़ता था, लेकिन आज जो है आज सरकार जो है वो टैक्स जो है वो वसूल कर रही है और कहीं ना कहीं में इसका बोझ जो है वो और इसकी जो कीमत है वो आम जनता पर पड़ रहा है। तो साफ तौर पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसका विरोध कर रही हैं, लेकिन वहीं पर सरकार का साफ तौर पर कहना है कि सरकार को अपने कामकाज के लिए या सरकार चलाने के लिए रेवेन्यू की जरूरत होती है और जिस तरह से कोरोना संकट के दौरान सरकार ने कई कल्याणकारी कार्य किए, जिस तरह से कई लोगों को डायरेक्ट फंड ट्रांसफर किया गया या फिर नवंबर तक अनाज जो है वो लोगों को मुफ्त में दी गई, तो कहीं ना कहीं इन सभी का जो खर्चा होता है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो जिस तरह से लगातार सरकार काम कर रही है तो कहीं ना कहीं उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है और इसीलिए इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ तक कि सरकार का पक्ष है पेट्रोल और डीजल को लेकर के उनका साफ तौर पे कहना है कि इसे डीरेगुलेट कर दिया गया है। अब मार्केट फोर्स जो है वो ही डिसाइड करती है कि आखिरकार कीमत क्या होगी। अब सरकार डिसाइड नहीं करती है क्योंकि जो डीरेगुलेट करने की बात है वो पहले ही हो चुकी थी। और जहाँ तक कि सरकार का साफ तौर पर कहना है, अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार है उसका साफ तौर पर कहना है कि पेट्रोल को डीरेगुलेट करने का काम जो है वो यूपीए के सरकार के दौरान ही हुआ था। डीरेगुलेट जो कर दिया गया था और मार्केट फोर्स ही उसे तय करती थी कि आखिरकार पेट्रोल की कीमत क्या होगी। तो इसी के आधार पर जो अभी की वर्तमान कीमत है वह इसी कारण बढ़ रही है क्योंकि मार्केट फोर्सेज जो है वो यह तय कर रही है। लेकिन वही अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है वो टैक्स ज़्यादा वसूल कर रही है। इसके साथ ही साथ एक और बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम इसको लेकर के लगातार पेट्रोलियम मिनिस्टर से बात करते हैं तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर सभी पार्टियां चाहें और इसे जीएसटी के अंतर्गत ला दिया जाए, क्योंकि जीएसटी में टैक्स स्लैब जो है वो मैक्सिमम 18% है, अगर उसके अंतर्गत लाने में सभी पार्टियां तैयार हो जाए तो पेट्रोल की कीमत जो है वो अपने आप कम हो जाएंगी। लेकिन वहीं पर केंद्रीय मंत्री जब बात करते हैं तो उनका कहना है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी या अन्य विरोधी पार्टियां बाहर में भी इसका भले विरोध करती हो, लेकिन जब इसे जीएसटी में स्लैब के अंदर लाने की बात होती है तब वहां पर वो आ जाती है। और उनका कहना है कि जो मौजूदा व्यवस्था है वह भी चले, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ केंद्र सरकार की टैक्स कलेक्शन इससे करती है बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स का एक बड़ा हिस्सा जो है वो भी पेट्रोल में डीजल से आता है। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर बिल्कुल विनीत, एक चीज और जानना चाहेंगे, पेट्रोल डीजल या गैस या महंगाई तो है ही है, क्या किसानों का मुद्दा भी उठ सकता है? जी निश्चित तौर पर किसानों के मुद्दे पर जो अकाली पार्टियां हैं वो लगातार जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, या फिर पंजाब कांग्रेस के कई नेता हैं वो भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अकाली सांसद हों या पंजाब के सांसद हों या आम आदमी पार्टी के सांसद हों, वो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर सरकार का साफ तौर पर कहना है, जब हमने सरकार के मंत्रियों से बात करते हैं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है वो किसी भी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार है और सरकार चाहती है कि किसी भी मुद्दे का बातचीत के लिए या बातचीत से ही समाधान हो। लेकिन उन्होंने यह भी कह रखा है कि अगर किसान नेता जो हैं वो सरकार से बातचीत करना चाहते हैं तो सरकार के पास सरकार के जो रास्ते हैं वो हमेशा उनके लिए खुले हुए हैं, लेकिन इसके लिए किसान नेताओं को भी साफ तौर पर आना पड़ेगा। और जहाँ तक कि ये कानून को रद्द करने की बात है कि सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो कानून है वो सरकार रद्द नहीं करेगी। एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हम सरकार के कई मंत्रियों से बात कर रहे थे उनका भी यह दावा था और कि जिस तरह से यह कहा जा रहा है कि जो कृषि कानून बने हुए हैं वो जो है वो किसान विरोधी हैं, लेकिन उन्होंने अभी हमसे जब बात की तब उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से गुजरात में नगर निकाय चुनावों में बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिली, जो मौजूदा जो गठबंधन एनडीए की सरकार है केंद्र में और उसी की एक जो प्रमुख पार्टी बीजेपी है उसे जिस तरह से बड़ी जीत मिली। और उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जो निकाय चुनाव होते हैं या जो पंचायत चुनाव होते हैं उसमें जो वोटर होता है वो किसान वोटर होता है, एक उस वर्ग का ही वोटर होता है और उन्होंने पिछली बार से अधिक वोट बीजेपी को दिए। तो निश्चित तौर पर उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कृषि कानून है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है
वो लोगों के बीच बिल्कुल। में है। और एक बड़ा वर्ग जो उनका कहना है कि एक बड़ा वर्ग जो है वही सिर्फ इसका विरोध कर रहा है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि वो भी अगर चाहे तो उनसे बातचीत वो कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी के लिए।